राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Samasundar, Radha Samasundara. Jaya Radha Samasundara, Radha Samasundara. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Hariba, 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 Hariba. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. जय विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जय स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद के जय विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा
श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है देर बाबू इठे बात ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आज्ञा देकर महाप्रभु श्रीरंगम छोड़कर दक्षिण भारत भ्रमण में चले गए और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता की सेवा में कुछ वर्ष तक रहे और माता पिता के देहांत होने के उपरांत वो वृंदावन की ओर चल पड़े, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के पश्चात और श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त होने के पश्चात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आने के लिए व्याकुल थे। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि पिता माता के देहांत के बाद ही वो आ सकेंगे वृंदावन, इसलिए माता पिता के देहांत के पश्चात उन्होंने गृह त्याग दिया। उससे पहले उनके पितृव्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती तो ये भी गृह त्याग कर चुके थे। जब चैतन्य महाप्रभु चले गए उनके घर से, उसके पश्चात प्रबोधानंद सरस्वती ने भी गृह त्याग दिया था, वे भी वृंदावन आ गए थे। तो वृंदावन में श्री प्रबोधानंद सरस्वती उस समय निवास कर रहे थे और श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी निवास कर रहे थे। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी घर से निकले तो उनको बाह्य जगत के संबंध में कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि वे घर पर ही पिता माता की सेवा करते थे और चैतन्य महाप्रभु की सेवा उन्होंने की थी। इसलिए एकमात्र उनका ध्यान था कि कैसे शीघ्रातिशीघ्र अति शीघ्र वो वृंदावन में पहुंचेंगे। तो वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए वो व्याकुल थे। इसलिए जब वो रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि दक्षिण भारत से वृंदावन बहुत दूर है, तो वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए कीर्तन करते हुए वो रास्ते में आ रहे थे और कभी कभी भाव विह्वल होकर रास्ते में गिर पड़ते थे। पुनः मूर्छित अवस्था से चेतना प्राप्त होने के बाद फिर उठकर दौड़ते थे वृंदावन की ओर, और वो चाहते थे कि कितना शीघ्र वो वृंदावन में पहुंचे, क्योंकि इस दिन की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। और कभी कभी उनका खान पान का ध्यान भी नहीं रहता था,
रास्ते में कहाँ खाएं कहाँ रहें इसका ध्यान नहीं रहता था। कभी कुछ रास्ते में मिला तो खाया, नहीं तो ऐसे उपवास रहे। कभी पेड़ के नीचे विश्राम किया। इस प्रकार वो आ रहे थे वृंदावन। तो कृष्ण प्रेम में इतने विह्वल होते थे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए कि जब जंगल में होकर आते थे तो जंगल में जंगली जानवरों को देखकर वो भयभीत नहीं होते थे। उनके प्रति उनका ध्यान ही नहीं था, जंगली जानवरों के प्रति। और क्योंकि वो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त थे तो जंगली जानवर अपने आप उनको रास्ता दे देते थे जंगल में। तो इस प्रकार जब वो आ रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिले उनसे, और उन ब्राह्मण ने उनसे कहा कि हम भी आपके साथ वृंदावन चलेंगे। और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ हो लिए और उनकी सेवा करने लगे। वो ब्राह्मण गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करने लगे। जिस प्रकार उनके स्नान के लिए जल लाना या भोजन प्रस्तुत करना रास्ते में, और हर तरह की उनकी सुविधा जो जिसका ध्यान गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वयं नहीं देते थे। तो ये ब्राह्मण उनकी इस प्रकार, कभी वो अचेत अवस्था में पढ़ते थे और कभी सचेत अवस्था में थे, दोनों अवस्था में उनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये इस ब्राह्मण के साथ हमारा कोई परिचय नहीं है, वो रास्ते में हमें मिले और इतनी निष्ठा के साथ वो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और बहुत प्रसन्न थे उस ब्राह्मण के ऊपर। तो इस प्रकार जब वो आ रहे थे वृंदावन तो ये कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर एक बार वो मूर्छित होकर रास्ते में पड़ गए, गिर गए। तो उस समय उस मूर्छित अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में, वो देखते हैं कि वही ब्राह्मण ये श्यामल वर्ण धारण किया है, पीत वस्त्र धारण किया है और मस्तक में मोर मुकुट है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब देखा, वो अचेत अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में इस दृश्य को, तो आश्चर्यचकित हो गए। और उस ब्राह्मण ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा कि अब तुम मेरे धाम में आ गए हो। गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता नहीं था कि वो वृंदावन पहुँचे नहीं पहुँचे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था वृंदावन। तो उनकी चेतना लौट आई तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये स्वयं, और ब्राह्मण अंतर्धान हो गए जो ब्राह्मण उनके साथ आ रहे थे। तो वो स्थिर निश्चित हो गए कि ये स्वयं भगवान कृष्ण हमारी सेवा के लिए आए थे, क्योंकि रास्ते में हमारा खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था
और मार्ग प्रदर्शन करना भी, क्योंकि उनको वृंदावन का मार्ग भी पता नहीं था, इसलिए कभी भाव विह्वल होकर कीर्तन करते हुए यदि वो रास्ता भटक जाते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी ये ब्राह्मण उनको सही रास्ते में लाते थे। तो जब वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गए और उन्होंने इस प्रकार देखा स्वप्न में, तो स्थिर निश्चित हो गया कि स्वयं भगवान कृष्ण हमारी सहायता के लिए आए थे ब्राह्मण के रूप में, और उन्होंने हमारी बहुत बड़ी सेवा की है। भगवान कृष्ण ने हमारी सेवा की है। तो बहुत दुखी हो गए कि हम इतना अधम पतित हैं और भगवान कृष्ण हमारी सेवा के लिए ब्राह्मण के रूप में आकर उन्होंने हमारी सेवा की है। तो वो कह रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, हम ऐसे अधम पतित जनों के लिए आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। और कृष्ण से कह रहे थे और रो रहे थे। तो उस समय रोते रोते पुनः वो अचेतन हो गए। तो पुनः वो सुनते हैं उस अवस्था में, जैसे आकाशवाणी हुई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपाल भट्ट, मैं अपने भक्तों के प्रेम से नियंत्रित हूँ। जो भक्त मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आता है और नित्य निरंतर मेरा ध्यान करता रहता है, मेरा स्मरण करता रहता है, मैं उस भक्त का स्वयं पालन पोषण करता हूँ। और उस भक्त की सेवा, जिस प्रकार मेरा भक्त मेरी सेवा के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है, तो ऐसे भक्तों की सेवा के लिए मैं भी व्याकुल रहता हूँ। और उस भक्त की सेवा में मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। तो जब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे भक्तों की सेवा की है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन की सेवा के लिए उनके रथ के सारथी बने। जब सुदामा विप्र गए थे द्वारका, तो भगवान कृष्ण ने उनको रुक्मिणी देवी, लक्ष्मी देवी के पलंग पर बिठाया, स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी। तो इसमें भगवान आनंद को प्राप्त होता है भक्तों की सेवा में। तो उसी प्रकार अब गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना गृह त्याग करके, परिवार को त्याग करके भगवान कृष्ण की शरण में आ रहे हैं, वृंदावन में आए हैं। और अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान उन्होंने नहीं रखा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। तो इस प्रकार जब वृंदावन आए हैं तो उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करने के लिए भगवान आगे आए। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ये स्वप्न में देखते हैं, भगवान, ये आकाशवाणी होती है और भगवान इस प्रकार कहते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि वो यमुना के तट पर बैठे हैं और
मोर नृत्य कर रहे हैं, बहुत सारे वृक्ष लताएं फल और पुष्प से शोभित हैं, सुंदर वायु प्रवाहित हो रही है। तो वृंदावन को प्राप्त होकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आनंद में विह्वल हो गए और आनंद में विह्वल होकर वो भगवान का नाम कीर्तन करते हुए वो पुनः मूर्छित हो गए। थोड़े समय के पश्चात जब उनकी चेतना लौट आई तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश था चैतन्य महाप्रभु का कि वृंदावन में आकर श्री रूप और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तुम जब वृंदावन जाओगे तो उस समय रूप और सनातन से मिलना और उनके साथ मिलकर तुम्हें आनंद का प्राप्त होगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप और सनातन गोस्वामी से मिलने से पहले वो गए श्री प्रबंध सरस्वती गोस्वामी से मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि श्री प्रबंध सरस्वती उनके पितृव्य वृंदावन चले आए थे। तो जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया तो श्री प्रबंध सरस्वती बहुत प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट को देखकर वृंदावन में और उनको आदर सत्कार के साथ लेकर वो रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के पास गए। और जब श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पास गए और श्री प्रबंध सरस्वती ने गोपाल भट्ट का परिचय दिया श्री रूप और सनातन गोस्वामी को, तो ये दोनों परम प्रसन्न हुए उनको प्राप्त होकर, क्योंकि महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी से कहा था कि ये गोपाल भट्ट आएगा दक्षिण से और तुम दोनों उनको अपने भ्राता के समान देखना, अपने भ्राता के समान उनके साथ व्यवहार करना और उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न होकर उन दोनों ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को आलिंगन किया और उसके पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी आने के पश्चात श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने एक व्यक्ति को जगन्नाथपुरी भेजा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था उनसे कि जब गोपाल भट्ट आएगा ये समाचार मुझे प्रदान करना। तो उधर से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करते हुए नीलाचल आ गए थे और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास गए, जो टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित रहते थे, तो वहीं सत्संग होता था। चैतन्य महाप्रभु जाते थे वहाँ पर और दूसरे भक्तगण भी सब वहाँ पर एकत्रित थे। तो सारे भक्तों के बीच श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत दिन से वृंदावन से कोई समाचार नहीं आया है और वृंदावन का समाचार श्रवण करने के लिए मैं व्याकुल हूँ। जब इस प्रकार
भक्तों से कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उसी समय ये जो व्यक्ति को भेजा था रूप सनातन गोस्वामी ने पत्र देकर, वो व्यक्ति आकर वहाँ पर पहुँचा। क्योंकि उस समय पत्र विनिमय का साधन एकमात्र कोई दूत या व्यक्ति के द्वारा होता था कोई व्यक्ति को भेजा जाता था, और ये सब पैदल आना जाना करते थे कोई यान वाहन की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय वृंदावन से नीलाचल जाना, नीलाचल से वृंदावन आना बहुत समय लगता था। तो जब ये व्यक्ति रूप गोस्वामी का पत्र लेकर पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि वृंदावन से समाचार आया है। तो सभी भक्तों के सामने उन्होंने ये पत्र खोला और पत्र पढ़कर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, ये जानकर कि अब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान किया अपने मुख से, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त का गुणगान करते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान के गुणगान करने में आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के गुणगान में आनंद प्राप्त करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि मैं जब दक्षिण भारत भ्रमण में गया था तो श्रीरंगम में गोपाल भट्ट के पिता के घर पर रुका था 4 महीना, चतुर्मास वहीं व्यतीत किया था। और उनके घर पर सारा परिवार और विशेष रूप से ये गोपाल भट्ट जो उस समय बालक थे, 11 वर्ष के बालक, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है और ये शास्त्रों में प्रवीण है और भक्ति में भी प्रवीण है, दोनों। और अब वो गोपाल भट्ट अपने पिता माता के देहांत के पश्चात अब ये वृंदावन पहुंच गया है। इससे मैं परम प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता था और उनके पिता माता को भी यही कहा था। तो अब रूप और सनातन के साथ गोपाल भट्ट निवास कर रहे हैं और उनको मैंने जो आदेश दिया है रूप और सनातन को, उस कार्य में ये सहायक बनेगा गोपाल भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को जो आदेश दिया था, एक तो आदेश था भक्ति शास्त्र की रचना करने के लिए, और दूसरा आदेश था लुप्त तीर्थ उद्धार करने के लिए। भगवान कृष्ण के जितने लीला स्थान हैं वृंदावन में, उनका उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को आदेश दिया था, और भक्ति शास्त्र प्रणयन करने के लिए भी आदेश दिया था। और तीसरा था विग्रह की अर्चना ये स्थापित करने के लिए, भगवान के विग्रहों की अर्चना पद्धति स्थापित करने के लिए। तो जितने सब प्राचीन विग्रह, उनका पुनरुद्धार किया था इन गोस्वामियों ने और उनकी अर्चना की व्यवस्था की थी। क्योंकि भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने ये वृंदावन के जो मूल विग्रह थे, वज्रनाभ ने उनकी स्थापना की थी। गोविंद, मदन मोहन, ये सब
विग्रहों की स्थापना उन्होंने की थी, किंतु वो कालक्रम में लुप्त हो गए थे। तो इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इन विग्रहों की स्थापना की थी। और गोपीनाथ विग्रह जो प्रकट हुए थे बंसी वट पर, तो मधु पंडित ने उनकी सेवा पूजा प्रारंभ की। तो इस प्रकार गोस्वामीगण विग्रहों की स्थापना करके उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था की, और उसके साथ साथ वो भक्ति शास्त्र का प्रणयन भी कर रहे थे और लुप्त तीर्थों का उद्धार भी कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आसक्त थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें 12 शालग्राम शिला मिलेंगे, और तुम उन शिलाओं की पूजा करना। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में आए, इस प्रकार अन्य गोस्वामीगण सब वृक्ष के नीचे रहते थे। आज एक वृक्ष के नीचे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष जी भ्रमण करते रहते थे वृंदावन में। और वृंदावन उस समय घोर जंगल था, आजकल जैसा वृंदावन नहीं था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उसी प्रकार रहने लगे वृंदावन में। तो जब वो प्रचार के लिए गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो एक बार वो गए थे हरिद्वार के पास सहारनपुर है, और वहाँ देवबंद, जिसका प्राचीन नाम देवबंद, उस ग्राम में गए थे। वो प्रचार के लिए गए थे। तो वहाँ पर जब पहुँचे, संध्या के समय भीषण वर्षा हुई। तो भीषण वर्षा होने के कारण वो एक ब्राह्मण के घर पर उन्होंने रात में विश्राम किया। तो वो ब्राह्मण का नाम माधव प्रसाद शर्मा था। तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा की, और चलो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। किंतु वो ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन पर संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा एक कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न होगा, ये आशीर्वाद दिया था। तो उस ब्राह्मण ने कहा था कि जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा, मैं आपकी सेवा के लिए उसको अर्पित करूंगा। तो इस प्रकार उनके घर पर गोपाल भट्ट गोस्वामी रहे। वहाँ से फिर वो चलते हुए गंडकी नदी में स्नान करने के लिए चले गए। तो गंडकी नदी में स्नान करते समय जब सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान करने के लिए अंजलि में पानी ले रहे थे, तो एक शिला गंडकी नदी से उनके अंजलि में आ गई। वस्तु तो वही दामोदर शिला थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्मरण हो आया कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था शालग्राम शिला की पूजा करने के लिए। तो उन दामोदर शिला को लेकर वो आए
किंतु वो भूल गए थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि 12 शिला तुम्हें प्राप्त होंगे, सालग्राम शिला। तो ये एक ही शिला प्राप्त हुए। दूसरे दिन जब वो गंडकी नदी में गए जल लाने के लिए, क्योंकि वो वृंदावन लौटना चाह रहे थे, तो जैसे अपना पात्र जल के लिए, जल भरने के लिए डुबाते हैं गंडकी नदी में, उसमें और 11 शिला आ जाते हैं अपने आप उनके पात्र में। तो तब उनको स्मरण हुआ कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने 12 शिला के लिए कहा था, अब 12 हो गए। तो उन शिलाओं को लेकर वो आए वृंदावन। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी निधिवन के पास सेवा कुंज है, जहाँ भगवान ने रास लीलाएं की थी, तो वहीं पर एक बट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना कुटीर बनाया था, वहीं रहते थे। जब शिला लेकर आए उनकी पूजा करते थे और एक टोकरी में उनको रख करके वृक्ष की डाली पर टांग देते थे रात में। तो ये उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था थी। और जब वो सालिग्राम शिला की पूजा करते थे तो सालिग्राम शिला में वो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते थे। तो ये इस प्रकार भाव में पूजा करते थे। और कभी कभी उनके मन में आता था कि ये शिला यदि कृष्ण का रूप बन जाए, जिस प्रकार भगवान कृष्ण त्रिभंग ललित सुंदर हैं, तो इस शिला यदि भगवान के त्रिभंग ललित सुंदर रूप में प्रकट हो तो मैं उनकी सेवा और अच्छी तरह कर सकूं, उनको पोशाक अलंकार आदि पहना सकूं। इस प्रकार उनको मन में भावना थी। तो एक दिन एक सेठ आए वृंदावन में और ये सारे मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। उस समय गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन सभी का दर्शन किया और हर स्थान पर भगवान के लिए कुछ वस्त्र और अलंकार दान में दिया। तो उसी प्रकार वो आए गोपाल भट्ट के पास और उनको भी कुछ भगवान की सेवा के लिए वस्त्र अलंकार प्रदान किए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तो रख लिया उन वस्त्र अलंकार को, किंतु उनके मन में दुख था कि हमारे पास तो सालग्राम शिला है, उनको हम वस्त्र अलंकार कैसे पहनाएंगे। यदि भगवान त्रिभंग सुंदर ललित रूप ग्रहण करते तो मैं उनको ये पहना कर उनकी सेवा पूजा करता। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त के मन के भाव को जानते हैं। तो रात में वो सालग्राम शिला को वो टोकरी में लटका करके वृक्ष के डाली में रख दिए हैं। सुबह गए स्नान करने के लिए जमुना में, और स्नान करके आते हैं, जब वो टोकरी ला कर देखते हैं तो जो दामोदर शिला थे वो त्रिभंग सुंदर रूप में प्रकट हो गए हैं। जय श्री राधा रमन की। तो ऐसे रूप को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भगवान इस रूप में प्रकट हो, क्योंकि वो देख रहे थे गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन
तो गोविंद का मुख बहुत सुंदर है और गोपीनाथ का वक्षस्थल बहुत सुंदर और मदन मोहन का चरण। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जाते थे 3 विग्रहों का दर्शन करने के लिए, तो वो सोचते थे कि यदि भगवान इस रूप में प्रकट हो जिनमें गोविंद का मुख, गोपीनाथ का वक्षस्थल और मदन मोहन के चरण कमल, तो अब जो दामोदर शिला से भगवान प्रकट हुए तो उनमें ये सारे लक्षण थे। उनमें गोविंद के मुख, गोपीनाथ के वक्षस्थल और मदन मोहन के चरण कमल, तो बहुत सुंदर विग्रह थे। तो बहुत प्रसन्न हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी इन विग्रहों को देखकर। तो जब ये समाचार वृंदावन में फैल गया, जो रहते थे साधु भक्त लोग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, तो ये लोग तुरंत आए दर्शन करने के लिए भगवान का, और उन्होंने भगवान का नाम रखा राधा रमन। क्योंकि जिस तल पर भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि भगवान की रासस्थली थी, तो भगवान जब वृंदावन में रास कर रहे थे, भगवान ने कई स्थानों पर रास किए, रासलीलाएं किए। वृंदावन में जो रास, शरत रास जिसको कहा जाता है, अभी ये शरतकालीन रास का समय, आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा रास पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये शरतकालीन रास वृंदावन में हुआ था। तो वृंदावन में रासलीला में हर तरह की गोपियों ने भाग लिया था, इसलिए वृंदावन के रास को पंचायती रास कहा जाता है। हर तरह के लोग, हर तरह की गोपियां थी। किंतु भगवान कृष्ण ने गोवर्धन में जो रासलीलाएं की है, चंद्र सरोवर में, तो वहां पर केवल भगवान के अंतरंग गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला की। किंतु यहाँ पर हर तरह की गोपियां थी। तो हम लोग जानते हैं कि जब गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे थे और संगीत का गान कर रहे थे, तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे। तो हर गोपी अपने पास कृष्ण को पाती थी और नृत्य करती थी कृष्ण के कंधे पर बाहु डालकर। तो गोपियों के मन में थोड़ा गर्व हो गया। ये लोग सोचने लगी कि हमारे समान भाग्यशालिनी स्त्रियां इस संसार में और कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त के गर्व को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि भक्त का गर्व जो है उसकी भक्ति में बाधा है। इसलिए वो व्यवस्था करते हैं जैसे भक्त दीनहीन हो जाए। तो तुरंत भगवान रासलीला से अंतर्धान हो गए। किंतु जब अंतर्धान हुए, केवल राधा रानी को साथ लेकर गए, बाकी गोपियों को त्याग करके। क्योंकि उससे पहले राधा रानी चली गई थी रासलीला त्याग करके, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण हर तरह के गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। इसलिए राधा रानी सोच रही थी
कि इसमें मेरा क्या महत्व है। हम भी हर तरह की गोपियों के समान हम भी एक गोपी हैं, हमारा कोई महत्व नहीं है इसमें। इसलिए राधा रानी अभिमान करके और रासलीला त्याग करके चली गई और कृष्ण उनके पीछे पीछे रासलीला त्याग करके चले गए। और जब गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण नहीं है रासलीला में, फिर उनका जो गर्व था कि हम भाग्यशालिनी गोपी हैं, तो उनका गर्व खंडन हो गया। अब सब रोने लगी कृष्ण के विरह में, कृष्ण को खोजने लगी। और चांदनी रात में वो सारे वृंदावन में खोजती है कृष्ण को, वृक्ष लताओं से पूछती है कृष्ण कहाँ है, कोई उत्तर नहीं देता है। तो इस प्रकार खोजती हुई जब वो वृंदावन में चारों ओर भ्रमण करती है, तो देखती है कृष्ण का चरण चिन्ह बालू पर कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। तो किसी गोपी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये कृष्ण का चरण चिन्ह तो इसी रास्ते में गए हैं। फिर कि कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कोई स्त्री का चरण चिन्ह है कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ। तो गोपियाँ सोचती है कि कोई भाग्यशालिनी गोपी के साथ कृष्ण गए हैं इसी रास्ते पर। तो इस प्रकार कुछ दूर जाने के पश्चात देखते हैं कि कोई चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता है, ना किसी गोपी का और न कृष्ण का। और देखते हैं कि राधा रानी वहाँ अकेले रो रही है कृष्ण के विरह में, क्योंकि जब राधा रानी को साथ लेकर कृष्ण जा रहे थे, राधा रानी को भी थोड़ा गर्व हुआ कि कृष्ण ने सभी को छोड़ करके मेरे साथ अकेले आए हैं। और वो भी थक चुकी थी। तो कृष्ण से राधा रानी ने कहा कि हम और आगे नहीं चल सकते, यदि आपको और आगे जाना है आप जहाँ चाहेंगे आप मुझे ले सकते हैं, मैं और चल नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के कंधे पर बैठने जा रही, कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो अब राधा रानी कृष्ण के विरह में क्रंदन कर रही है, रो रही है। तो वहां पर श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को रमण के रूप में संबोधित किया था। तो उस स्थान पर हे नाथ रमण पृष्ठ, तो इसलिए उनका जो भगवान प्रकट हुए शालिग्राम शिला से वही सेवा कुंज के पास, इसलिए उनका नाम रखा गया राधा रमन, जो राधा रानी के प्रिय है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए शालिग्राम शिला से, और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे और ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक वो राधा रमन की सेवा कर रहे थे। और राधा रमन विग्रह 16 अंगुली 1 फुट करीब हो, छोटे विग्रह किंतु बहुत सुंदर विग्रह। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा कर रहे थे, और जब सेवा करते थे राधा रमन के विग्रह को देखकर वो रोते थे प्रेम विह्वल होकर। और उन विग्रह में
वो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका बहुत प्रेम था और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने को कृष्ण के रूप में उन्हें दर्शन दिया था श्रीरंगम में। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जानते थे कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। तो ये राधा रमन की पूजा करते समय उसे चैतन्य महाप्रभु का उनमें स्मरण करते थे। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नोहे आन, तो ये राधा कृष्ण के मिलित रूप है। इसलिए राधा रमन के विग्रह के साथ राधा रानी की मूर्ति नहीं है वहाँ, केवल संकेत के रूप में एक मुकुट रखा गया है वहाँ राधा रानी के प्रतीक के रूप में। तो राधा रमन कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी दर्शन देते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो उनके भाव के अनुरूप वो इस प्रकार दर्शन देते थे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन की सेवा में परम आनंद का अनुभव करते थे। तो कुछ काल के पश्चात श्रीनिवास आचार्य वो आए वृंदावन। तो उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने किसी को दीक्षा नहीं दी। और उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी इन दोनों को गुरु बनने के लिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा भी थी, तो गुरु बनने के लिए उनको उसी प्रकार स्थापित किया गुरु के रूप में। क्योंकि जब रूप गोस्वामी ने पत्र भेजा था चैतन्य महाप्रभु के पास, गोपाल भट्ट यहाँ पहुँच गए हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने भी पत्र भेजा था रूप गोस्वामी के पास और उसमें लिखा था कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि गोपाल भट्ट अब आ गया है वृंदावन, तो उनको भ्राता के समान देखना। और चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए डोर कौपिन, अपना बहिर्वास और एक आसन भेजा था नीलाचल से। तो जब रूप गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये वस्त्र से प्रदान किए, वस्त्र और आसन, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम विभोर होकर रोने लगे। और उस आसन जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया था, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के आसन में हम कैसे बैठ सकते हैं, इसमें मेरा अपराध होगा। किंतु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा कि क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, तुम्हारे लिए भेजा है आसन, इसलिए यद्यपि तुम अपनी इच्छा से इस आसन पर नहीं बैठ सकते, किंतु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, उनका आदेश है, तो उनकी आज्ञा का तुम पालन नहीं करने से फिर अपराध होगा, इसलिए तुम आसन पर बैठ के कृष्ण कथा कह सकते हो। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस आसन पर बैठ करके वो कृष्ण कथा कहने लगे और बाद में दीक्षा भी देने लगे।
तो रूप और सनातन गोस्वामी दोनों ने ये व्यवस्था दी थी कि बंगाल से गौड़ देश से जितने भक्त आएंगे वृंदावन और वो दीक्षा लेना चाहेंगे तो वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेंगे। और पश्चिम में, भारत के पश्चिम क्षेत्र से जितने लोग आएंगे वृंदावन दीक्षा लेने के लिए, इस गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेंगे। ये व्यवस्था उन लोगों ने की थी। किंतु जब श्रीनिवास आचार्य आए, यद्यपि वो गौड़देश से आए थे, ये व्यतिक्रम थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों से कहा था कि तुम लोग भक्ति शास्त्र की रचना करो और इसका प्रचार करने के लिए जो व्यक्ति आवश्यक है वो जन्म ले चुका है और अतिशीघ्र वृंदावन आएगा। तब श्रीनिवास आचार्य, जिनको बाद में जीव गोस्वामी ने ये दायित्व सौंपा था, प्रचार का दायित्व, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो श्रीनिवास आचार्य जब आए वृंदावन, जीव गोस्वामी के पास आए थे, और तब तक रूप सनातन वो चले गए थे भगवत धाम। तो जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को भेजा गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, और स्वयं साथ लेकर आए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को देखकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने प्रणाम किया और उनके चरणों में शरण ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको आश्वस्त किया, उनकी पीठ पर हाथ रखकर, और बाद में उनको दीक्षा प्रदान की। तो श्रीनिवास आचार्य उनके पहले शिष्य बने गोपाल भट्ट गोस्वामी के। बाद में और कुछ शिष्य बने, जैसे सहारनपुर देववंश से जो ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, और उस ब्राह्मण ने कहा था कि हमारा प्रथम पुत्र आपकी सेवा के लिए हम भेजेंगे। तो उस ब्राह्मण ने अपने प्रथम पुत्र, जिनका नाम था गोपीनाथ, उनको भेजा वृंदावन। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जमुना से स्नान करके आ रहे हैं, तो ये गोपीनाथ आकर बैठा है जिस पेड़ के पास जहाँ कुटीर हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का, उसके द्वार पर बैठा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं देवबंश से आया हूँ, मेरे पिताजी ने आपके पास मुझे भेजा है आपकी सेवा के लिए। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी पहचान गए उसको, फिर उनको राधा रमन की सेवा में नियुक्त किया। तो वो गोपीनाथ पुजारी के नाम से जाने जाते हैं। किंतु गोपीनाथ जी की गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन की पूजा के लिए उनसे कहा कि तुम विवाह करो, तुम्हारे वंश परंपरा से ये राधा रमन की सेवा चलेगी। किंतु वो अनिच्छुक थे विवाह करने के लिए, गोपीनाथ पुजारी, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया, वो ब्रह्मचारी रहे आजीवन। उनके दूसरे भ्राता दामोदर गोस्वामी बाद में आए, तो उन्होंने विवाह किया और उसके बाद उनके वंश पराक्रम से अब राधा रमन की सेवा चल रही है। तो ये गोपीनाथ पुजारी भी इनके शिष्य थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के। और एक विद्वान थे यहाँ वृंदावन में, ये कहा जाता है कि हरिवंश जी,
ये बहुत बड़े विद्वान थे ब्रजवासी। ये भी पहले देवबंद से ही आए थे और ब्रज में वास करने लगे थे। तो ये आकर गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करते थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर। तो एक दिन एकादशी के दिन ये हरिवंश जी आए गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलने के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा, उन्होंने प्रणाम किया और बैठे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि वो पान खा रहे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि आज एकादशी है और एकादशी में तुम पान चबा करके आए हो कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये तो राधा रानी का प्रसाद है, हम राधा रानी का प्रसाद ले रहे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि देखो, शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का प्रसाद हम उसका सम्मान करें, सेवन करें, किंतु एकादशी के दिन नहीं। एकादशी को छोड़कर अन्य दिन हम ले सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो राधा रानी का प्रसाद है, मेरा प्रसाद होने पर भी एकादशी में हमें नहीं लेना चाहिए। तो वो उस दिन चले गए। फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी पान चबा करके आए हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस दिन उन पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कहा तुम्हें पान नहीं खाना चाहिए और तुम फिर भी खा के आते हो, प्रसाद मानकर मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें त्यागता हूँ। तो उन्होंने त्याग दिया उनको। तो गुरु चरण में अपराध होने के कारण वो वहाँ से चले गए। जाकर फिर वो उन्होंने अपने मंदिर बनाया और विग्रहों की स्थापना की, राधा वल्लभ विग्रह की। और कुछ दिन के पश्चात वो अपने पुत्रों को भगवान की सेवा का भार देकर वो भजन करने के लिए जंगल में चले गए। किंतु कुछ लुटेरों ने, डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। उनके सर काट करके उनके सर को जमुना में फेंक दिया। तो कुछ दिन के पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी गए थे यमुना में स्नान करने के लिए। तो वो देखते हैं कि उनके चरण में कुछ जल में लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बहता हुआ आया होगा, वो चरण में उसको ठेल दिया। फिर भी आकर वो लग रहा है, ऐसे कई बार किया। तो जब वो डूब करके देखे क्या लग रहा है, देखा कि वो कटा हुआ मुंड है और वो हरिवंश का है। तो आश्चर्यचकित हो गए। और वो जो मस्तक है, कटा हुआ मस्तक, वो बोल रहा है कि गुरुदेव, आपसे मेरा अपराध हो गया है और गुरु अपराध के कारण मैं गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। तो यदि आप मुझे क्षमा नहीं करते हैं तो हम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्योंकि वो राधा रानी के भक्त थे तो इसलिए उनके मुख से राधा नाम ही निकलता था हर समय। किंतु गुरु अपराध के कारण वो गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। उसके बाद फिर उनकी जाकर मुक्ति हुई।
गोलक वृंदावन को प्राप्त हुए। इसलिए कभी गुरु वैष्णव के चरण में अपराध होने पर हमारी जो गति है, भगवत धाम जाने का जो मार्ग है, अवरुद्ध हो जाता है। जब तक वो जिनके चरण में अपराध हुआ है वो हमें क्षमा नहीं करते। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई शिष्य बनाए और इस प्रकार उन्होंने अपनी लीलाएं की यहाँ पर वृंदावन में षड गोस्वामियों के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने कई शास्त्रों की रचना की जिनमें ये प्रसिद्ध हैं जो 60 संदर्भ हैं। तो वस्तुतः 60 संदर्भ की रचना पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी, किंतु वो सब अव्यवस्थित रूप में था, जबकि जीव गोस्वामी ने उनको व्यवस्थित रूप दिया और 60 संदर्भ के कारिका उन्होंने रचना की। उसके बाद स्मृति, वैष्णव स्मृति ग्रंथ में संस्कार दीपिका, सत्क्रिया सार दीपिका, ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसके बाद कृष्ण कर्णामृत की टीका भी उन्होंने लिखी है। तो ये सब ग्रंथ जो हैं उनके द्वारा रचित हैं, जो वैष्णव ग्रंथ और विशेष रूप से जो स्मृति ग्रंथ हैं। और हरिभक्ति विलास, हरिभक्ति विलास को इन्होंने पहले लिखा था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, बाद में सनातन गोस्वामी ने उसको विस्तार पूर्वक उसका संशोधन और विस्तार पूर्वक लिखकर उस पर टीका भी लिखी। किंतु हरिभक्ति विलास के में रचयिता के नाम में गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम दिया। तो इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की गौड़ीय वैष्णव साहित्य में जो देन है, ये अतुलनीय देन है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र थे और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार उन्होंने वैष्णव स्मृति शास्त्रों की रचना की और इसके प्रचार के लिए उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को ये शक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे गौड़ीय आचार्यों में और गोस्वामियों में अन्यतम, जिनकी कृपा से आज हम श्री राधा रमन जी का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं और हरि भक्ति विलास, सत्क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका आदि ग्रंथों को हम प्राप्त होते हैं, जो वैष्णवों के लिए बहुत आवश्यक नीति ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ है कि वैष्णवों का कैसे भगवान की पूजा अर्चना संस्कार, ये सभी इसमें वर्णन है। दीक्षा संस्कार, संन्यास संस्कार, गृहस्थों का धर्म, वानप्रस्थ सन्यासी का धर्म, ये सब वर्णन है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक ग्रंथ हैं और इसके लिए हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में ऋणी हैं और उनके जो भक्ति, कृष्ण भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए राधा रमन के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र रहे, इसलिए उनकी कृपा हम कामना करते हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हम पर कृपा करें और उनकी कृपा से हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें
और श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमल को, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, जय श्री षड गोस्वामी वृंद की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, जय श्री श्री राधा रमन देव की, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।